सोनीपत में भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल बड़ौली की नॉमिनेशन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा 55 सालों से बोए गए कांटों को अब पीएम मोदी हटा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को कौरवों की टीम कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई जैसा है। इस चुनावी जंग में कांग्रेस का चरित्र कौरवों जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 55-60 साल के शासन में धारा 370, नक्सलवाद व आतंकवाद जैसे कांटे देश में बोए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में इन कांटों को दूर हटाया है और देश को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में बिहार से लेकर केरल तक अलगाववाद का गलियारा बन गया था, जिसे पीएम मोदी ने खत्म किया और भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत करने का काम किया है। मनोहर लाल ने सभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश पर कभी शासन नहीं किया। देश पर तो नेहरू परिवार ने राज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी यह मान लिया है कि उनका राज अब आने वाला नहीं है। कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने के वादे पर कटाक्ष करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस कभी भी गरीबी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि गरीबी के सहारे ही तो कांग्रेस सत्ता में आने का सपना संजोती रही है। मनोहर लाल ने कहा कि गरीबी को मोदी सरकार समाप्त कर रही है। गरीब कल्याण की नीतियों के कारण 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। मोदी ने 10 सालों में देश को खंडित करने की मंशा रखने वाले नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन में नॉर्थ ईस्ट में कभी गो बैक इंडिया के नारे लगते थे, लेकिन अब भाजपा शासन में वहां वी आर इंडियन के नारे लग रहे हैं। हाँ जी, स्वाभाविक है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। पहले भी 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देख करके जो हमने टारगेट रखा है, मोदी जी ने आह्वान किया है इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें और एनडीए को बाकी दलों को मिला करके 400 पार का जो विषय है निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, पार करेंगे। और उसमें भी हरियाणा की 10 सीटों का योगदान, 10 की 10 सीटें सोनीपत समेत करनाल समेत सब सीटों को मिला करके 10 हरियाणा का जो हमने मोदी जी को गारंटी दी है उसको पूरा करेंगे और अच्छे मार्जिन से जनता हमको प्यार दे रही है, जो उनका उत्साह हम देख रहे हैं, ये टारगेट पूरा होगा ऐसा मेरा विश्वास। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है जो जमानत है वो मिल गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें क्योंकि ये कोर्ट का मामला है तो कोर्ट के मामले में किसी बात पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कोर्ट ने ही बड़ा घोषित किया था, कोर्ट ने ही आज जमानत दी है। ये विषय एक जुडिशियल या जिसको कहना चाहिए अंडर लिटिगेशन कोई भी विषय होता है उसको कमेंट करना ठीक है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी अब की बार हरियाणा से 10 नहीं बल्कि 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात हमारे मुंह में क्यों डालो भाई, आप अपनी बताओ, जनता से पूछो। राहुल वर्सेज मोदी राहुल ने रायबरेली से बारम्बार किस तरह देखते हो? राहुल कौन सा वायनाड कहाँ से पहले वायनाड को तो उन्होंने धोखा दिया। वायनाड से बहुत पता लगा कि यहाँ पे लोग वहाँ से नहीं आने वाले हैं, लेकिन चूँकि वायनाड से पहले से सांसद से मजबूरी थी, उनको पता है कि हार उनको सता रही है। उनके प्लाट में से उन्होंने रायबरेली से फार्म भरने के लिए तय किया है, शायद कर दिया है या भरेंगे। ये एक प्रकार की उनकी बबलाट और हार है। इस हार को निश्चित रूप से हम इसी ढंग से देखेंगे। पिछली बार उनकी 52 सीटें आ गई थी और 450 से ऊपर सीटों पर लड़ाई लड़ी थी। इस बार उनकी लड़ाई ही 350 पर बन रही है, बाकी दूसरे दलों और बढ़ गई है, क्योंकि अपनी सीटें 52 से भी कम आई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सोनीपत में अब की बार बदला लेने का टाइम आ गया है और इसलिए कर्मचारी को मैदान में उतारा है। जो मैंने बताया ना कि किसी विपक्ष के नेता की बात हमारे बताने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जो कहने लगी है वो कहती है कि अगर हमने किसी दोनों भाइयों में से मोहनलाल जी मंचूरी कहा है तो लोग को अपने आप को कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, लोग कहते हैं मोहनलाल जी हमारा भाई है। लेकिन अगर हमने अपने भाइयों से जो चुनाव लड़ना है तो तुलना उन्होंने की है कि एक भाई राहुल गांधी का भाई है, एक भाई मोहनलाल का भाई नरेंद्र मोदी का भाई है, तो नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? तो चुनाव तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है, दो भाइयों में या दो इस प्रकार के लोगों में नहीं है कि जनता को यह सोचना पड़े। जनता तो ये सोचती है कि हमने प्रधानमंत्री किसको देखना है, प्रधानमंत्री के नाते से जो 10 साल का हुआ उसको और आगे बढ़ाते हुए जनता का एक मानस बना है। मोदी जी की गारंटी है जीवन व्यवस्था को साफ सुथरा करना, आगे बढ़ाना, देश को और आगे बढ़ाना। और हमारी गारंटी है कि हरियाणा से 10 की 10 सीटें हमको देंगे।
बीजेपी किससे टक्कर मारती है? बीजेपी किससे जो टक्कर है मारती है? प्रचार के दौरान भी दिखाई दे रही है, कई नेता सामने नहीं आ रहे। प्रचार के दौरान भी दिखाई दे रही है, एसआर के नजर नहीं आ रहा। चुनाव बनी रहेगी मुझे लगता है। ठीक लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं संविधान बचाने की लड़ाई है। अगेन वही बात है कि भूपेंद्र हुड्डा की बात तो आप हमारे को में डाल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। उनकी बातों का जवाब जनता में देंगे, जनता को पता है। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर भी दोबारा जन्म नहीं करके आ जाए और वो भी चाहे कि संविधान को बदलना है तब भी संविधान बदला नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इटर्नल है, संविधान एक सार्वभौमिक सार्वदेशिक और हमेशा के लिए ये संविधान बना है। छोटी मोटी आवश्यकता के हिसाब से संविधान के अंदर संशोधन पहले भी होते रहे, आगे कोई बात आएगी, मान लो जनता चाहेगी वो बातें होती हैं, लेकिन संविधान बदलना या संविधान को हटाना ये तो केवल उसकी बौखलाहट बता रही है ताकि जनता का ध्यान जो है वो हटाया जाए, इतना ही मात्र है। विषय लेकिन जनता समझदार है, जनता को समझना। मोदी जी की कोई रैली बड़ी अमित शाह जी की मोदी जी की रैली 2023 के बीच में कभी भी होगी, क्योंकि जब भी चौथे हमारा 5वें 6वें फेज का चुनाव है तो 5वें फेज की रैलियाँ चल रही होगी, उसी में 6वें फेज होगी। अभी तो तीसरा और चौथा के बीच में है, इसलिए हम स्थान तय कर रहे हैं। मुझे लगता है 2 या 3 रैलियाँ मोदी जी की कहाँ पे सोनीपत में भी होगी संभावना बन पाएगी? कंसिडरेशन में है। अभी पूरे 10 की 10 सीटों को हम जोन बना करके और सबकी रैलियाँ प्रधानमंत्री जी की हो, अमित शाह जी की हो, राष्ट्रीय रैली की हो। ठीक है। आज राजनाथ जी भी आए हैं रोहतक में। ठीक है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मोदी राजा को जमानत मिल गई, उस पर आप क्या करोगे? ओके बाय।